नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ को लेते हैं और ये सोशल मीडिया पे भी जो है ना, जो वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आए जिस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मिडल ईस्ट के जो हालात है, ख़ास तौर पर कल जो जो हमास के जो सदर थे याहिया सिनवार, उनको भी शहीद कर दिया गया और बाज़ाब्ता उसकी वीडियोज़ आए हैं, कन्फर्मेशन भी आ गया है कि उनको शहीद कर दिया गया है। और इमीडिएटली हमास की जानिब से एक नए जानशीन का ऐलान किया गया है, वो है खालिद मिशल। उनके बारे में भी हम बात करेंगे और जो इस वक्त जो हालात हैं, धमाकू हालात हैं मिडल ईस्ट के, क्या वाकई ये कुछ थमने का नाम लेते हैं, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं, मुसलसिल सलमान खान को, जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं बिश्नोई ग्रुप की जानिब से। और आज एक धमकी उनको आई है कि अगर वो जो है ना अपनी जान बचाना चाहते हैं तो 5 करोड़ अदा कर दें तो उनकी जान बचा दी जाएगी। तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है, ये किस ग्रुप की कारस्तानी है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मिडल ईस्ट की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल हो चुका है, मुसलसिल बमबारी की गई है, तकरीबन तहस नहस कर दिया गया है हमास को के जो नेटवर्क को। उसके बावजूद भी ये वार ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, यानी चुन चुन के इसराइल हमास के लोगों को निशाना बना रहा है। उधर लेबनान में भी मुसलसिल अटैक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सीज़ फायर के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। और उसी जानिब हमास ने ऐलान किया है कि उनके नए जानशीन होंगे, हमास के सदर होंगे खालिद मिशल। खालिद मिशल एक्चुअली ये फाउंडिंग मेंबर है हमास के और इनका काम, ये बाहर रहते थे, अब्रॉड के ये इंचार्ज हैं और अभी भी ख़तर में उन क़याम पजीर हैं। तो अब वो एज ए सीनियरिटी के उनको बना दिया गया है इसका सदर, और अब देखना है कि क्या होता है। तो मतलब इतने हालात धमाक हो चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई सीज़ फायर के इम्कानात नज़र नहीं आते। और दूसरी जानिब ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीक्रेट इजलास चल रहा है जिसमें ईरान, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़, अमेरिका शामिल हैं और ये लोग कोशिश करें कि किसी तरीके से सीज़ फायर कर दिया जाए। और इसमें ये जो ये बातचीत जो चल रही है, उसमें इसराइल को दूर रखा गया है। और लेकिन अपडेट किया जा रहा है कि ऐसा जो है ना, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा मिल रही है। तो सज्जाद साहब, क्या ये टारगेटेड किलिंग से क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या ये जो यरगमाल है 101, क्या ये आज़ाद हो जाएंगे यहाँ से? देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद आप अपने यरगमाल कैदियों को रिहा नहीं करवा सकते। आपने गज़ा पट्टी का तकरीबन 70% इलाका खंडर में बदल दिया है। गज़ा शहर पूरी तरीके से आपने जो है बमबारी के ज़रिए तबाह ताराज कर दिया है। गज़ा के तकरीबन 20 लाख लोगों को आपने बेघर कर दिया है और जो है दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, गज़ा की पट्टी क्या थी, 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वसी, 40 किलोमीटर लंबी। एक जो है छोटा सा इलाका था फ़लस्तीन का, जिसको एक कैद खाना, दुनिया का वाहिद कैद खाना करार दिया जाता था गज़ा की पट्टी को, जहाँ फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी जो है इंतहाई मुश्किल हालात में गुजारने के लिए मजबूर थे। उसके बावजूद भी हमने देखा कि फ़लस्तीनियों के हौसले में कोई कमी नहीं आई। हमेशा आप देखिए, तारीख उठा के देखिए, 1947-48 को हम देखते हैं, जबकि जो है इज़राइल ने एक मुख्तसर से जंग के बाद जो है पूरी तरीके से फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्ज़ा कर लिया था और नाजायज़ इसराइल का वजूद अमल में आया। उसके बाद लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया, गरब उर्दन से भी, गज़ा पट्टी से भी, रमल्ला के इलाकों से भी, मतलब एक मगरबी किनारा के जो इलाके हैं, मगरबी किनारा के वेस्ट बैंक जिसको कहा जाता है, मगरबी किनारा के इलाकों से भी, गज़ा पट्टी के इलाकों पे, गज़ा स्ट्रिप जिसको कहा जाता है, के भी इलाकों से जो है लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर किया गया और उनको पनाह गुज़ीर के तौर पर जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज भी लाखों फ़लस्तीनी बैरूत में, उर्दून के इलाकों में, शाम के इलाकों में पनाह गुज़ीर के तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। और जो फ़लस्तीनी बच गए थे, जैसे कि गज़ा पट्टी में जो है फ़लस्तीनी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जो पूरे इलाके पे अल-फतह और हमास दो ग्रुप की जो है लड़ाई के बाद 80 की दहाई में
एक खौफनाक 90 की दहाई में खौफनाक लड़ाई हुई थी। उसके बाद हमास ने गजा पट्टी पे कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त से ही हमास की ज़मीन तंग कर दी गई थी। हमास में 2 ही क्रॉसिंग थी, एक रफ़ा क्रॉसिंग थी और एक जो एक क्रॉसिंग पे इजराइल का पूरी तरीके से कंट्रोल था। रफ़ा क्रॉसिंग का कंट्रोल मिस्र के पास था। तो अब उनको छोटे से काम के लिए भी गजा पट्टी से बाहर निकलना होता तो इज़राइल की सख्त तरीन चेकिंग, इंतहाई जो है एहानत आमेज़ रवैये से होके गुज़रना पड़ता था उनको। अगर गजा पट्टी से आप बाहर जा रहे हैं, आप अगर यरूशलेम जाना चाहते हैं या फिर आप जो है फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में जाना चाहते हैं, तो इज़राइल के जाबजा चेक पॉइंट थे। उन्होंने गजा को पूरी तरीके से घेर लिया था, पूरी तरीके से गजा को घेर लिया था और कहा था कि गजा से कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि इज़राइल की सिक्योरिटी चेक से नहीं गुजर जाता। तो हमेशा हम देख रहे हैं 90s से हम जो है इन खबरों को कवर करते आ रहे हैं। तो उस ज़माने में भी लोग कहते थे कि एक तो हमारी ज़मीन पे इसने कब्ज़ा किया है नाजायज़, और फिर ये हर दिन हमें जो है जलील करता है। अपने जो क्रॉसिंग्स हैं उन क्रॉसिंग्स पे जलील करता है हर दिन। ख़वातीन के साथ जो है बदतमीज़ी की जाती है। मर्द सिपाही इंतहाई क़वासत के साथ जो है ख़वातीन की तलाशी लेते हैं, जामा तलाशी लेते हैं। जो मुस्लिम ख़वातीन गज़ा की जो किसी मजबूरी से, किसी मेडिकल जो है मजबूरी से या फिर किसी और मजबूरी से वो गज़ा से बाहर जाए। तो ये लड़ाई तो अब से नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई तो उस वक्त से चल रही है। इनके हाथ में गुलैल थी, गुलैल से इन्होंने सामना किया। इज़राइल के जो है सिपाहियों का, इनके हाथ में पत्थर थे, पत्थरों से इन्होंने इज़राइल की बख्तरबंद गाड़ियों का सामना किया। हमेशा आपने देखा कि जो है जब भी यौम नकबा मनाया जाता, नकबा का मतलब जो है बड़ी तबाही के माने निकलते हैं उसके। 1967 में जब जंग हुई थी, उसके बाद जब इज़राइल ने फ़लस्तीन के बहुत बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था, नाजायज़ कब्ज़ा, तो उस दिन को फ़लस्तीनी यौम नकबा के तौर पे मनाते हैं। हर साल मनाया जाता है यौम नकबा। यौम नकबा जब भी आता एक खून रेज़ी की दास्तान रकम की जाती। इज़राइल के सिपाही घुस जाते गज़ा में और वहाँ बच्चों को मारा जाता, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाता, पत्थर के जवाब में गोली मारी जाती। तो ये जो जुल्म और सितम है, ये जो हालात हैं, ये गज़ा के लोग तो जो है 40 सालों से 50 सालों से 60 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। हर दिन उनको एक नई अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। हर सुबह उनकी जब होती है तो उन्हें इस बात का खौफ लाहक होता है कि कब इज़राइली सिपाही आ जाएंगे, कब वो जो है गोली मारेंगे, कब वो जो है बिल्डोज़र से घरों को गिराएंगे। ये काम तो मुसलसल हो रहा है। तो इस काम के ख़िलाफ़ ये जो कौम है आज चट्टान बन चुकी है। आज एक शहीद होता है तो 100 खड़े हो जाते हैं। एक जो है शहीद किया जाता है तो 100 सामने आ जाते हैं। और इस हौसले से इज़राइल इंतहाई खौफ के रात दो दिन गुजार रहा है। आजकल तो ये खबरें आ रही हैं कि आप मजबूर हैं कि आप अपनी कार्रवाइयों को पीछे नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं कि आप अपने सिपाहियों को हटा नहीं सकते, क्योंकि आपके तकरीबन 200 आदमी फंसे हुए हैं वहाँ पे, यरगमाल हैं वहाँ पे। कहाँ हैं आपको नहीं मालूम। दुनिया की सबसे बड़ी जो है सिक्योरिटी आपके पास है, दुनिया की सबसे बड़े जासूस आपके पास हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी निज़ाम आपके पास है। उसके बावजूद आप उन यरगमालियों को निकाल नहीं पाए हैं। तो हमने देखा कि हमास की ये जंग जो हमास ने शुरू की थी आज से 1 साल पहले, ये जंग जो है आज एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस जंग में हिज़्बुल्लाह भी शामिल हो गया, हूसी बागी भी शामिल हो गए। और इस जंग ने न सिर्फ खित्ते को जो है एक बहर से जो दो चार कर दिया है, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक खौफ का माहौल बन गया है। हम देख रहे हैं, देखिए आपने भी देखा कि इज़राइलियों ने इस्माइल हनिया को शहीद किया, इज़राइली सिपाहियों ने। ईरान में उनको जो है मारा गया, मिज़ाइल जो है मिज़ाइल से उन पे निशाना लगाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हसन नसरुल्लाह जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह थे, एक ताकतवर लीडर माने जाते थे, उनको जो है शहीद किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया सिनवार को बनाया गया था। कहा यह भी जाता है कि
इसराइल के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हुई थी 1 साल पहले, जी फ़लस्तीनियों ने जिस तरह से इसराइल के इलाकों में घुस के 200 लोगों को किडनैप कर लिया था, 1500 के करीब ज़ख्मी और हलाक किए गए थे, तो उस पूरी कार्रवाई की प्लानिंग मास्टरमाइंड जो थे वो यहिया सिनवार था, और वो बहुत बेताबी से यहिया सिनवार की तलाशी जो है कर रहा था। और कमाल की बात यह है कि यहिया सिनवार ने उस कार्रवाई के बाद उन्होंने हर दिन अपना ठिकाना बदला है। हर दिन वो उनके पास ना मोबाइल था, ना कोई और चीज़ थी, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था। उनको जो है हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का सरबराह बनाया था, और इस बात ने इज़राइल को जो है क़ब्ज़ अदा कर दिया था, रातों की नींद हराम कर दी थी इज़राइल की। तो इज़राइल देखिए, ये जो हुआ है गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ है गज़ा पट्टी में, इज़राइली फ़ौज एक कार्रवाई कर रही थी एक इलाके में। इज़राइली फ़ौज जो है वहाँ मिसाइल दागे गए, वहाँ बमबारी की गई, वहाँ कार्रवाई की गई। तो इत्तेफाकन इस कार्रवाई में यहिया सिनवार की शहादत हुई है। ये हमास का भी कहना है कि वहाँ पे यहिया सिनवार मौजूद थे, वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। अचानक मिसाइल आता है, और मिसाइल का ये जो हमला किया गया था इस बुनियाद पे नहीं किया गया था कि वहाँ यहिया सिनवार मौजूद हैं। बस वो तो जो है पागल हो गया है, इज़राइल तो पागल हो गया है। हर दिन किसी न किसी इलाके को मिसाइल का बमबारी का निशाना बना रहा है। तो यही जो है उसने अपने रूटीन की कार्रवाई में मासूम फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, शहीद करने के लिए उसने कार्रवाई अंजाम दी थी। अब जो है यकीनन खुदा को यही मंजूर था कि यहिया सिनवार की जो है इस कार्रवाई में शहादत हो जाती है। देखिए, ये गुज़िश्ता रोज़ का मामला है। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ की गई थी। इज़राइल ने तो ये कह दिया था कि हमने इस कार्रवाई में यहिया सिनवार को जो है शहीद कर दिया है, और ख़ुद नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो लाशें मिली हैं एक इमारत से, उनमें एक लाश जो है यहिया सिनवार की भी है। यहिया सिनवार को जिस वक्त मिसाइल आके लगा, जिस वक्त जो है फायरिंग हुई, उस वक्त वो एक सोफ़े पे बैठे हुए थे, उनके हाथ में छड़ी थी। इसके वीडियोस भी जो है उन्होंने जारी किए थे, वायरल किए थे। उसके बाद हमास जो है फौरी तौर पे यहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक नहीं कर पाया था, लेकिन 12 घंटे के वक्फे के बाद हमास ने आज जो है तस्दीक कर दी है। ना सिर्फ तस्दीक कर दी है, बल्कि खालिद मशाल को जो है अब नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जैसा कि आपने कहा, खालिद मशाल जो है अभी फ़िलहाल क़तर में है। क़तर जो है हमास का पॉलिटिकल जो है सेंटर है, वहाँ पे ऑफिस है मसालियत के लिए। बिल्कुल सियासी मतलब है कि हमास का जो सियासी मरकज़ है वो क़तर में वाक़ है। इस्माइल हनिया भी क़तरी में जो है क़याम पज़ीर थे, लेकिन वो ईरानी सदर की जो है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वो ईरान आए हुए थे। इत्तेफाक से कहा जाता है कि इस्माइल हनिया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल ऑन कर लिया था। कुछ देर के लिए, हमेशा वो अपना मोबाइल ऑफ रखते थे और मोबाइल साथ में नहीं रखते थे, लेकिन उनको अपने बेटे को कोई अहम मैसेज पहुंचाना था, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए मोबाइल ऑन किया, उसको मैसेज भेजा, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेजा, और फिर उन्होंने मोबाइल बंद करके किसी और के हवाले कर दिया। लेकिन उतनी देर में इज़राइल ने ट्रैक कर लिया, उनके जो है लोकेशन को ट्रैक कर लिया, और इमीडिएटली मिसाइल दाग दिया गया। तो ये एक जो है यकीनन जो है एक बहुत बड़ा सानिया था हमास के लिए, इस्माइल हनिया की शहादत, क्योंकि इस्माइल हनिया ही जो है इस सारे मामले को डील कर रहे थे, चाहे वो जंगबंदी का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। तो बहरहाल जो है यहिया सिनवार की भी शहादत हो जाती है। अब खालिद मशाल जो है जगह ले लेते हैं। हमास ने तो दो ठोक अंदाज में कहा है कि अगर आप ये समझते हो कि यहिया सिनवार की मौत से हमास की मौत हो गई है या हमास कमज़ोर पड़ गया है, तो ये आपकी काम ख्याली है। हमास गज़ा में पैदा होने वाला हर बच्चा मुजाहिद है। गज़ा में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है
जब वो बड़ा होता है तो उसका एक ही नारा होता है, इस खित्ते ज़मीन से इसराइल का खात्मा, बिल्कुल सही, इस खित्ते ज़मीन से सहूनियों का खात्मा। बिल्कुल। तो वो लड़ाई तो जारी रहेगी यकीनन, जी, देखिए जी। वो लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन आज यहया सिनवार की मौत हुई है जी। और इसकी तस्दीक जो है हमास ने की है, बिल्कुल। और खालिद मशाल जो है अब इक़्तिदार में, मतलब है कि आप जो है जी हाँ, उसके जानशीन जो है ना जानशीन मुकर्रर किए गए हैं। जी। देखिए ये तो तारीख है, जी। शेख यासीन हमास के सरबराह हुआ बिल्कुल, करते जी थे हाँ, किसी ज़माने में। फजर की नमाज़ के लिए वो जा रहे थे, उनके दोनों पैर जो है माजूर हो गए थे जी हाँ, लड़ाई में, व्हीलचेयर पे थे वो। व्हीलचेयर पे थे, उनको मिसाइल से दागा गया। जी। मतलब एक है, इजराइल ने हर ज़माने में खून की एक नई दास्तान रकम की है। बिल्कुल, बिल्कुल। खून आशामी की बदतरीन दास्तानें रकम करने में इजराइल का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, उसकी सफाकी, उसकी बर्बरियत, उसकी बेरहमी बिल्कुल, कि शायद ही कोई आती रहती दुनिया में, अब आने वाली दुनिया में मिसाल दे पाएगा। आपको याद होगा कि हिटलर ने कहा था, जब हिटलर ने कत्लेआम किया था यहूदियों का, तो उसने कुछ यहूदी छोड़ दिए थे जी। जिनको जो है वहाँ से जर्मनी से भाग के फ़लस्तीन में आने का मौका मिला था। तो उसने कहा था, हिटलर ने, मैंने ये चंद इसलिए ज़िंदा छोड़े हैं ताकि दुनिया को मालूम हो कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया। बिल्कुल, जी जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कौम जिसको अरबों ने पनाह दी, जिसको अरबों ने जो है गले लगाया, आज वो कौम कहती है कि हम फ़लस्तीन से लेके सऊदी अरब तक की, फ़लस्तीन से लेके इराक़ तक की, फ़लस्तीन से लेके जो है सीरिया तक की, सारी फ़रात से लेके जो है नील से लेके फ़रात तक की ज़मीन के जो है हम मालिक हैं। हमारा ग्रेटर इसराइल बनेगा, हम सऊदी अरब पे भी कब्ज़ा करेंगे, हम इराक़ पे भी कब्ज़ा करेंगे, और हम जो है फ़लस्तीन पे भी कब्ज़ा करेंगे। जिस कौम को जो मरने से भाग के आई थी, मौत से खौफ खा के आई थी जर्मन से, उसको अरबों ने पनाह दी, इस फ़लस्तीन के जो है अरबों ने, तो आज वो कौम कहती है कि हम अरबों को ख़त्म करेंगे। तो ये तो होने वाला नहीं है, लेकिन यकीनन ये इस जंग में एक बात तो तय है कि जंग में इज़राइल चारों तरफ से फंस चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने शहीद किया है, सिनवार की शहादत हुई है, इस्माइल हनिया की शहादत हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो इस जंग में फंस चुका है। अब इस जंग से इजराइल का निकलना नामुमकिन है। आने वाले दिन बहुत ही जो है एक खौफनाक जंग की तरफ जो है जंग का पेश क़दम साबित हो रहे हैं, और इस खौफनाक जंग की खौफनाकियों को अमेरिका अभी से महसूस करने लगा है। अमेरिका के दिल में दहशत है, इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी ना किसी तरह से मामला सुलझ जाए, मैनेज हो जाए मामला। अब देखिए मैनेज होता है कि नहीं होता। बिल्कुल जो है ना। और सर साहब एक छोटी सी सवाल है कि खालिद मिशेल की जानशीनी के बाद कुछ शायद नेगोशिएशन में कुछ शायद पेशरफ्त हो सकती है। जी देखिए अमेरिका तो अब जैसा कि अभी आपने इत्तला दी कि खुफिया मुज़ाकरात अमेरिका कर रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले ही एक खबर सुनी थी कि वो आजिज़ी कर रहा है अरबों से, सऊदी अरब से, कतर से, वो आजिज़ी कर रहा है कि किसी तरीके से आप सुलह करवा दो, किसी तरीके से आप हिज़्बुल्लाह को और हमास को जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है उनकी सुलह करवा दो, क्योंकि अब ना हमास मानने को तैयार है ना हिज़्बुल्लाह मानने को तैयार है। अभी ताज़ा खबर आज की ये है कि हिज़्बुल्लाह के हमले में तकरीबन 20 यहूदी सिपाही मारे गए हैं। हिज़्बुल्लाह के एक ही हमले में 20 यहूदी सिपाही मारे गए हैं। मुसलसल यहूदी सिपाही मारे जा रहे हैं, यहूदी लोग मारे जा रहे हैं, और इस बात को लेकर इज़राइल के लोगों की रातों की नींद हराम है। वो देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो है पूरी कौम को जो है तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। आज अरबों में जो नफ़रत पैदा हुई है, शायद ही माज़ी में इतनी खौफनाक नफ़रत कभी इन लोगों ने देखी होगी। तो ये नफ़रत जो बनाने का काम किया है वो नेतन्याहू ने किया है। ये अरबों में जो नफ़रत का काम, देखिए अब तक तो ये था कि ठीक है भाई वो ज़मीन का झगड़ा है, इसका झगड़ा है, ये मामला है, वो मामला है, ऐसा मामला है, लेकिन गज़ा पे जो बमबारी की गई, गज़ा के लोगों को जिस तरीके से शहीद किया गया, मासूम लोगों का जो कत्ल किया गया, इंतहाई सफाकी का मुजाहरा किया गया, अस्पतालों पे बम दागे गए, मासूम बच्चे और ख़वातीन की जो है का कत्लेआम किया गया, ये सब कुछ जो हो रहा है इस पे अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया बेचैन है।
सारी दुनिया मुस्तरब है, सारी दुनिया सरापा एहतजाज है। आज अमेरिका में लोग कहते हैं कि तलबा आज की नस्ल सड़क पे खड़ी है, हर यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा है इज़राइल के ख़िलाफ़। तो इज़राइल की नफ़रत जो अरबों में थी, जो मुसलमानों में थी, वो धीरे धीरे अब बाकी दुनिया में भी जो अमन पसंद दुनिया है, जो लोग अमन चाहते हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये क्या जुल्म हो रहा है, तो सारी दुनिया को जो है ये इज़राइली, ये नेतन्याहू, सारी दुनिया को जो है नफ़रत के माहौल, मतलब है कि अपने उनसे नफ़रत का जो है मौका फराहम कर दिया। यही जो है हम देख रहे हैं। देखिए पेशन गोई भी है, आप भी जानते हैं कि एक दौर वो भी आएगा जब एक यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर भी गवाही देगा कि यहाँ जो है सैहोनी खड़ा है, यहाँ यहूदी खड़ा है, इसको मारो। तो वो हालात यही तो बना रहे हैं, अपनी हरकतों से बना रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी कि उसकी गिरती हुई साख को बचाने के लिए भी ये सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली इतना वीक है वो कि वो एक तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, अवाम बहुत बेजार हो चुके हैं। तो शायद वो सोच रहा है कि ये जीत गए तो शायद हमारी इज्जत बच जाएगी। तो ये भी, ये पॉलिटिकल भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी ये सोचता है कि हम ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ उसका हर कदम हो सकता है। याह्या सिनवार की शहादत हुई है, हो सकता है खालिद मशल की भी खालिद मशल का रहा है, इस्माइल हनिया की शहादत हुई है, हो सकता है हसन नसरा की शहादत से वो समझता होगा कि मैंने कमज़ोर कर दिया है, लेकिन ये उनकी काम ख्याली है। इन शहादतों ने वहाँ की जो लोग हैं उनमें एक नया जज्बा, एक नया हौसला पैदा कर दिया है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये समझता है इसराइल के शायद ये टारगेट किलिंग से ख़त्म कर सकता है, ये ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमास कोई एक ऐसी तहरीक है, एक नज़रिया है, नज़रिए को ख़त्म नहीं किया जाता। आप लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, उसके सोच लेना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि आइंदा चल के ये तहरीक कितनी होती है। तो नाज़रीन, हम इसी बातचीत के साथ, इसी बहस के साथ हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं अपना प्रोग्राम, और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।